जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नमस्कार। फिर से आपको अष्टवक्र गीता का पहला प्रसंग सूत्र 7 से अवगत कराने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। अष्टवक्र जी राजा जनक को ज्ञान देते हुए कहते हैं, अहम कर्त्यहम मानम महाकृष्ण ही दंशति नाहम कर्तेति विश्वासमृतम पित्वा सुखीम भवै। अर्थात मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार रूपी भयंकर काले सर्प से दंशित हुआ है तू। मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी होना पड़ेगा। व्याख्या। अब अष्टवक्र जी अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हैं। कहते हैं कि तू इस अहंकार रूपी भयंकर काले सर्प से दंशित हुआ है, इसीलिए अपने को कर्ता मानता है। ये मैं हूँ कि भावना ही तुझे उस ब्रह्म से अथवा चेतन से अलग करती है। अब तक तेरे में अहंकार है, तू अपने को उस आत्मा से अलग मानता है। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसीलिए तू मैं भिन्न हूँ अर्थात मैं करता हूँ, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूँ, वही करने वाला ईश्वर है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। इस सूत्र में अष्टवक्र जी अहंकार को समझना आवश्यक मानते हैं। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है। एक ही चेतना विभिन्न रूप में व्यापक है। शरीरगत चेतना हो या समष्टिगत चेतना हो, दोनों ही ब्रह्म है। आरंभ में इस ब्रह्म में कामना को संपूर्ण हुआ कि एक को हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, और इसी सफुरणा से सुप्त शक्ति को जागरण हुआ। अष्टवक्र जी कहते हैं कि जो ये अनेक होने की शक्ति है, वह आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती है। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से अलग का अनुभव हुआ, जिससे मैं भाव उत्पन्न हुआ। मैं भाव उत्पन्न होता है अज्ञानता से, और अज्ञान से हुई ये प्रतीति आत्मज्ञान से ही मिट सकती है। जब आत्मा का बोध हो गया, उसका ज्ञान हो गया, तो भ्रांति मिट जाती है एवं मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तभी शांत एवं सुखी होता है। अतः अष्टवक्र जी कहते हैं कि मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार रूपी भयंकर काले सर्प से तू दंशित है। मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी होना पड़ेगा। अथवा अहंकार अनंत भिखमंगा है, इसे चाहे कितना ही मिलो, कितना ही भरो, फिर भी ये खाली ही रहता है। इस दुनिया का सारा खेल अहंकार का ही है। वह अपने को कुछ दिखाना चाहता है, और मनुष्यों की आवश्यकताएं होती तो बहुत कम है जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार की तृप्ति के लिए ही होते हैं। ये आदमी का अहंकार ही तो है कि वे अपने को सभी से श्रेष्ठ मानता है। ये अहंकार एक भयंकर रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है। अर्थात अहंकार हमेशा चाहता ही है, देता नहीं। देने वाला हमेशा निरंकारी हो जाता है, और ये चाह ही दुखों का कारण बन जाती है। जितना चाहोगे जीवन में उतना ही दुख होगा। वह सुखी
होने का मार्ग नहीं है। परमात्मा ने अपना बहुमूल्य मनुष्य को दिया, किंतु मनुष्य उससे संतुष्टि नहीं है। इसका तो एकमात्र इलाज धर्म ही है। जिस दिन अहंकार गिर गया, उस दिन ये कर्तापन भी अपने आप गिर जाएगा। वह उसी क्षण मनुष्य को परमात्मा की समीपता अर्थात नजीकता अनुभव होने लग जाती है। अष्टावक्र जी ने इस अहंकार को इसलिए भयंकर काला सांप कहा है कि ये छोटा मोटा भी तो नहीं है, साधारण भी तो नहीं है, अर्थात काला सांप है। साथ ही अष्टावक्र जी केवल इस बीमारी का निदान ही नहीं बल्कि इलाज भी बताते हैं और कहते हैं कि इस अहंकार को गिराने का एकमात्र उपाय ये है कि मनुष्य मेरे से मुक्त हो जाए, मैं करता नहीं हूँ, ये अपने आप में सोच ले। ये सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, केवल परमात्मा ही एकमात्र करता है। ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार को मुक्ति के लिए पर्याप्त होता है। इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है। अष्टावक्र जी तो कहते हैं कि अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से वो परम मिल ही जाए, ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है। फिर छूटने की भ्रांति भी तो हो सकती है, किंतु वह सूक्ष्म तल पर विद्यमान रहता है। ये मान लेने से कि अंधकार नहीं है, अंधकार लुप्त नहीं हो जाएगा भैया, वह तो दीप जलाने से दूर होगा। अष्टावक्र जी इसीलिए विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए तू ये निश्चय पूर्वक मान ले कि मैं विशुद्ध बौद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। तो तेरा आत्मज्ञान जो रूपी अंधकार है, ये चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक क्षण में इसे खत्म होना पड़ेगा। अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, वह ज्ञान का अभाव मात्र है। जब तक ज्ञान नहीं है अज्ञान रहेगा, किंतु ज्ञान का जैसे ही उदय हो जाता है तो अज्ञान अपने आप लुप्त हो जाता है। अज्ञान रहेगा किंतु ज्ञान का उदय होते ही उसे लुप्त होना जरूरी है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य इस दुख से, शोक से बाहर निकलता है और सुखी हो जाता है। अज्ञान के रहते हुए कभी भी शोक रहित नहीं हो सकता। अज्ञान के कारण मनुष्य की अनेकों अभिलाषाएं होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती है तो वो दुखी होने लगता है। और अभिलाषा रहित जीना भी तो एक कला है। जो मिला वह बहुत मिला और अमूल्य मिला, मैं इसी में संतोष करके जीना चाहूँगा। कृतज्ञता का भाव से जीना ही सच्चा सुख होता है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, दुख उससे कई गुना अधिक बढ़ जाता है। जीवन में ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि उसकी संपूर्ण अभिलाषाएं पूरी हो गई हों। ये जानते हुए भी मनुष्य अभिलाषा किए जाता है। आज एक पूरी हुई, कल दूसरी पूरी हुई, तीसरी, और रोजाना उसकी अभिलाषाएं बढ़ती जाती हैं। तो फिर अभिलाषा पूरी नहीं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तो वो दुखी होता है। और इसी का कारण वह स्वयं भी तो हुआ। इसका कारण कोई दूसरा तो नहीं है, वो खुद ही हुआ इसका कारण। कोई दूसरा इस अज्ञानता का कारण नहीं है, ये हमारे अंदर का अज्ञान है, जो हमें विशुद्ध बोध द्वारा ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं और समस्त संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, अपनी आत्मा में स्थित है और यह आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा एक होते हैं, इन दोनों का मिलन हमेशा एक होता है। आज की वीडियो में इतना ही, और कल फिर एक और नए सूत्र के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अच्छी लगे तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखना, और
लाइक कर देना, आपका मन हो तो।